नमस्कार साथियों। कई बार क्या होता है, जो कई बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग कई बार ऐसा कर देते हैं जोल, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बच्चों के साथ कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैंने शुरू से ही कहा सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और कुछ इसी तरह की चीज़ हुई है। हमारे यहाँ पर संविदा की भर्ती आई है जेटीए, और जेटीए की वैकेंसी के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है जो किसी भी अभ्यर्थी के मतलब पचने में नहीं आ रही कि भाई यार ऐसा क्यों कर दिया आप लोगों ने। देखिएगा, ये खबर छपी है, राजस्थान के नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले इस बात को उठाया और कहा कि आरएसएसबी ने जो ये आपके नोटिफिकेशन के अंदर कहा है कि हम लोग शिक्षकों के साइन लेते हैं, बाकी सब चीज़ें भी करते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं के लीक होने और युवाओं के सपनों को कुचलने की कई तरह की हरकतें हुई है। उसके बाद से राज्य सरकार की आरपीएससी और आरएसएसबी ने कई प्रकार के नए सुधारों को करने के बारे में बहुत बार कहा है और कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है। परंतु इसी दौरान इनका एक ऐसा रवैया भी दिख रहा है जो देखिए, पशु परिचर में इन्होंने कर दिया। पशु परिचर में क्या किया, इतिहास में सबसे पहली बार एक ऐसी घटना बताई कि भाई है ना, हम लोग दोगुना की मेरिट जारी नहीं कर रहे हैं, हम जिनके 40% सब बन गए उनको सबको बोला जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, सब डांस कर रहे नाच रहे, मैं पशु परिचर में पास हो गया। अरे भाई नौकरी कहाँ है। और उसके बाद क्या किया गया, आपके पास नॉर्मलाइजेशन के नाम पर वो अभिशाप दिया गया, हजारों लाखों सपनों को कुचलने का काम आरएसएसबी ने किया। और उसके बाद वापस कोई दोगुना की मेरिट नहीं बताई, कुछ भी एक कट ऑफ उन्होंने नहीं बताई, और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरिट है। और ऐसा कैसा, यहाँ पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो कि जेटीए की वैकेंसी है, उन्होंने यहाँ पर देखिए ये हनुमान बेनीवाल जी जो है, इन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया और कई सब बच्चों को पता भी चला, और इनकी बात जो है इन्होंने लिखा भी है कि हमारे यहाँ पर जो आपकी संविदा भर्ती है, इसके अंदर ना तो आपने शिक्षक के सिग्नेचर की कोई जानकारियाँ भरवाई है, ना ही कैंडिडेट की आपके पास जो है कोई भी सिग्नेचर का प्रूफ आपने नहीं लिया है। 5 शहरों के अंदर इस भर्ती परीक्षा हुई है। चूंकि इसके अंदर फॉर्म कम भरे गए इसीलिए इसकी बातों को भी लोग कम उठाते हैं। और उन्होंने कह दिया है कि आलोक राज से जब बात की गई, बोला ये तो प्रिंटिंग जो कंपनी है, जो फर्म है, उसकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया फिर आपको अध्यक्ष काहे को बनाया बताइए, है ना। तो इनसे पूछो आपने अध्यक्ष क्यों बने फिर आप। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला है गड़बड़ा हो गया है। फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने ना केवल ये सिग्नेचर वाला कॉलम हमसे गलती से छूट गया। फिर बोला ना ना, अरे 200 सवाल थे, जगह नहीं थी। फिर बोला रुको, हमने ना वीडियो बनवाए हैं, सब किए। अपन के वहाँ ऐसी बात होती ना कि भाई भारत में विकास नहीं हो रहा, अरे रुको चीन में भी कम ही हो रहा है, अरे पाकिस्तान में भी कम ही हो रहा है। अरे उसका क्या मतलब है भाई, आपने सिग्नेचर करवाने थे, आप क्यों नहीं करवाए, इसका आंसर दीजिए। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो है इस वैकेंसी के अंदर 19,543 विद्यार्थियों में से 12,267 बच्चे जो है परीक्षा देने पहुंचे हैं। करीबन 62.77% बच्चे इस एग्जाम के अंदर पहुंचे हैं। ये ज्ञातव्य है कि इस भर्ती परीक्षा जो ये हो रही है, ये संविदा भर्ती है, और इस संविदा भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है। इन्होंने बोला भी है सिग्नेचर नहीं लिए गए, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज सभी ओएमआर शीट पर कैंडिडेट और शिक्षकों के सिग्नेचर प्रिंट ही नहीं हुए। चूंकि यह परीक्षा 200 प्रश्न वाली थी, ओएमआर शीट पर स्पेस का प्रॉब्लम को चलते हुए एक प्रिंटर जिसमें WA23 सेट को प्रिंट किया, मगर प्रिंट करते समय बाई मिस्टेक ओएमआर शीट पर सिग्नेचर ब्लॉक प्रिंट नहीं किया गया। तो फिर आपने इस तरह की गलतियां की है। तो सर आप ये बताइए कि आखिरकार बच्चों को आप किस तरह से बताएंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। इस तरह की चीज़ें जब होती है उसके बाद तो देखो कथा कहानी किस्से हैं, इनमें कुछ भी सार नहीं बाबा। और कई एक्सप्लेनेशन, कई लंबी चौड़ी इन्होंने बातें लिखी है कि भाई प्रिंटर ही खराब हो गया, वो हो गया। खैर ये तो नहीं लिखा है, पर इस तरह की बातें यहाँ पर लिखी गई है। प्रिंटर की गलती हो गई है, कंपनी की गलती हो गई है। सर आप स्वयं क्यों नहीं कह देते कि मेरे से गलती हो गई है और मैं बच्चों के सपनों को कुचलने का काम करता हूँ। मैंने पशु परिचर में भी बच्चों के साथ इसी तरह से चीज़ें की है। मैंने ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी के फॉर्म को रोकने का प्रयास किया है, और आपकी जिद के कारण ही फॉर्म 5 दिन भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आखिर इतना जिद काहे को, आप ये बताइए। और आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की गलतियां होने पर कुछ स्पष्ट स्टेप जो है भजनलाल शर्मा जी और माननीय शिक्षा मंत्री को लेने चाहिए। आप सभी के विचार कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। अभी के लिए धन्यवाद।